दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अब होर्मुज पर टोल लगाने का ऐलान कर दिया है और उनके इस ऐलान के बाद से ही पूरी दुनिया के देशों में बवाल मच चुका है। क्या कुछ चल रहा है जानेंगे, भरत जी हमारे साथ है। भरत जी, अब डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि वो टोल लगाएंगे। हिसाब किताब मैंने निकाला है, एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब निकाला है कि अगर 20% ट्रंप एक जहाज़ से लेते हैं तो फिर कितना एक जहाज़ को पैसा देना पड़ेगा इस अमेरिका के टोल से। और जब से ट्रंप, मैं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन जब से ट्रंप ने ऐलान किया है कि होर्मुज के ऊपर हम सुरक्षा शुल्क लेंगे, यानी कि ये जहाज जो यहाँ से निकलेंगे वो बिना बम गोली खाए यहाँ से निकल जाएं, इसके लिए जो हम सुविधा देंगे, उसके लिए एक जहाज से उस पर लदे हुए सामान की कीमत का 20% हम लेंगे, फिर उसको यहां से जाने देंगे। ट्रंप ने एक हिसाब से होर्मुज के ऊपर या फिर अरब सागर से निकलने वाले जहाज़ों के ऊपर टोल लगाने का ऐलान कर दिया है और इसके बाद से ईरान और अमेरिका के बीच ठनी हुई है। और ट्रंप के इस ऐलान के बाद आधी दुनिया बट गई है। आधी दुनिया ही नहीं, अमेरिका भी बटता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ट्रंप की बात आपको बतलाते हैं, दिखलाते हैं। ट्रंप ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट ओपन है, यानी होर्मुज खुला है और खुला है और ईरान की मौजूदगी हो या ना हो वो खुला ही रहेगा, ये कहा ट्रंप ने। आगे कहा, ध्यान से सुनिएगा, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम ईरानी नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं, जिसका नाम इसलिए ऐसा रखा गया क्योंकि यह केवल होर्मुज के जहाज़ों या ग्राहकों को ही प्रवेश करने या बाहर जाने से रोक रही है। अन्य सभी देशों को होर्मुज का निष्पक्ष और खुला उपयोग करने का अधिकार होगा। अब से अमेरिका को, अब यहाँ से पढ़िएगा, इस जगह से समझिएगा कि अब से अमेरिका को होर्मुज का संरक्षक कहा जाएगा, लेकिन निष्पक्षता के लिए भेजे गए सभी माल पर 20% की दर से विश्व के इस अत्यंत अस्थिर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी लागतों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह प्रक्रिया और गठन तत्काल शुरू होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए अब यह कह रहे हैं कि सभी माल पर 20% की दर से जो है वो सुरक्षा शुल्क लिया जाएगा। अब ये 20% कह रहे हैं कि जहाज पर जो सामान लदा होगा उसके मुकाबले उसकी कीमत के हिसाब से 20% जहाज को दे करके जाना पड़ेगा। अब आरागची क्या कहते हैं, ईरान क्या कहता है वो बता देता हूं। आरागची ने कहा, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं। होर्मुज से वाणिज्यिक जहाजों के सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए किसी भी व्यक्ति को इस सेवा के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब अगर कोई जहाज़ों को सुरक्षित आने जाने की सुविधा दे रहा है तो उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए, ईरान कह रहा है। ईरान हमेशा इस होर्मुज का संरक्षक रहा है और हमेशा रहेगा। 20% तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा है। हम निष्पक्ष रहेंगे, यानी हम ज़्यादा ठीक रहेंगे। अब ईरान क्या कह रहा, भैया होर्मुज से निकलने वाले जहाज़ों से हम जहाज़ पर लदे सामान के बराबर नहीं, 5-10 लाख रुपए जो तय कर लिया जाएगा उस हिसाब से एक जहाज़ से ले लिया जाएगा। तो एक जहाज़ को 5-10 लाख रुपए देने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रंप कितना मांग रहे हैं आप बताएंगे तो हिल जाएंगे आप, बिल्कुल हिला डाला ना हो जाएगा। हुआ ये कि भाई एक जहाज के ऊपर अगर हम अनुमान लगाते हैं तो 20 लाख बैरल तेल, कच्चा तेल आता है एक जहाज के ऊपर, जो बड़ा जहाज माल लेकर निकलता है, 20 लाख बैरल। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। अब एक बैरल तेल की जो कीमत है वो 80 रुपए प्रति डॉलर भी आप मान करके चलिए, 80 रुपए प्रति डॉलर प्रति बैरल, $80 प्रति बैरल का मान करके चलिए, तो एक जहाज के ऊपर लगभग 1000 करोड़ का तेल तो लग जाता है एक जहाज के ऊपर। और 1000 करोड़ पे का 20% मान करके चलिए तो 1000 करोड़ का 20% 200 करोड़ तो ट्रंप को देना पड़ेगा। तो जो आदमी तेल निकाल रहा है कुआं से, तेल बेच रहा है, निकाल रहा है, मेहनत कर रहा है, उससे ज्यादा तो ट्रंप समुद्र में खड़े खड़े लूट लेगा। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, नीचे कमेंट में बताइए कि भाई जो आदमी तेल निकाल रहा है, बेच रहा है, मजदूर लगा रहा, संसाधन लगा रहा, मशीनें लगा रहा, अपनी धरती से निकाल रहा, फिर अगले को बेच रहा है और बेचने के बाद उससे पैसा ले रहा है, तो वो इतना मुनाफा नहीं ले पा रहा होगा 20% जितना ट्रंप समंदर में खड़े होकर सिर्फ जहाज, हाँ हमारी आंख के सामने से जा रहा है, लाओ 20%। जहाज पर कितना लादे हो, कहे माई बाप 1000 जो है माई बाप लादे हैं, 20 लाख बैरल लादे हैं। बोले लाओ 200 करोड़। बोले कितना लेकर के जा रहे हो, बोले 4 ड्रम लेकर के जा रहे हैं। बोले लाओ 20%।
तो जितना लदा होगा उसके हिसाब, लदा में पर्चा वर्चा होता है उनके पास, पर्चा देखेंगे इतना लगा, कैलकुलेटर लेंगे अमेरिका के सैनिक और फिर रसीदें काटेंगे समंदर में खड़े होके। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग इसको कहते हैं कि स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये अमेरिका कौन होता है अरब सागर में आकर के लगाने वाला? अरब सागर में खड़े होकर के बीच, ये तो मतलब अच्छा धंधा है। सोमालिया के लुटेरे भी ऐसे नहीं लूट पाते होंगे कि भाई लाओ इतने % दो। तो ये तो पढ़े लिखों का ये लूट हो गई। इसके आगे कह क्या रहे हैं देखिए, भाई 200 करोड़ रुपए एक जहाज से वसूले जाएंगे तो ये कम हुआ? भाई जहां जहाज जा रहा होगा तेल लेकर के, वहां का तो तेल का दाम बढ़ जाएगा। इससे अच्छा तो युद्ध चलता, चलते युद्ध में तेल इतना नहीं बढ़ा। भाई $80 प्रति बैरल में वो खरीद रहा, 20% तुमको देगा रास्ते में, फिर वो अपना तेल पैसा खर्च करके ले करके जाएगा, फिर कंपनी को बेचेगा, फिर कंपनी मार्जिन लेगी, फिर नौटंकी नाटक दुनिया का और है। ये कोई हिसाब किताब हुआ? इसीलिए दुनिया भर के तमाम मुल्क जो है ट्रंप पर एकदम फायर हैं। अब इससे पहले अमेरिका क्या कह रहा था? देखिए अमेरिका क्या कह रहा था। जून 23 जून 2026 को अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो कह रहे थे कि वो जो है अमेरिकी विदेश मंत्री कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय वाटरवे पर कोई भी टोल फीस नहीं ले सकता है। और आज ट्रंप कह रहे हैं कि वो जो है जहाज़ों की सुरक्षा करेंगे और इसके लिए उनको टोल चाहिए। वहाँ से गुजरने वाले मालवाहक जहाज़ों से 20% जो है इनको तेल चाहिए। अभी तक ये क्या कह रहे थे कि टोल वोल ये जो कुछ कहते हैं ये तो जोकर हैं जो लोग तेल वेल पर टैक्स वैक्स अंतर्राष्ट्रीय उसमें लेते हैं। सुनिए, guarantee navigation, freedom of navigation in the state. Well, that's the law. It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. That's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. So I don't think we have anybody to convince. कह रहे हैं कि कोई भी इंटरनेशनल वाटरवे में कोई फीस नहीं ले सकता है, कोई पैसा नहीं ले सकता है। अब ये ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जो है वो फायर हो गए। क्या फायर हो गए, क्या बोले बताता हूँ। ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जो है लूला हैं, वो ट्रंप के ऊपर जो है एकदम गरज पड़े। क्या बोले बताता हूँ, उन्होंने हिंदी तर्जुमा बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने ट्रंप पर टिप्पणी की। ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि होर्मुज को फिर से खोलने के लिए वो 20% का कमीशन देना होगा। इसके बाद ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ने कहा कि इसे पहले समुद्री डकैती कहा जाता था। ब्राज़ील कह रहा है कि जो ट्रंप कह रहे हैं इसको पहले समुद्री डकैती कहा जाता था, है ना, इसे पहले समुद्री डकैती कहा जाता था। अब आगे कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा महत्वपूर्ण देश जिसने इतने लंबे समय तक समुद्री डकैती से लड़ाई लड़ी है, उसे अब खुद समुद्री डाकू नहीं बनना चाहिए। उसे इसके लिए शुल्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि होर्मुज की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। अब ये ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि ना तो होर्मुज इनका है, ना वहाँ का पानी इनका है, ना वहाँ इनका कोई लेना देना है, तो फिर ये वहाँ पर ये समुद्री डकैती करने के लिए क्यों खड़े हैं? पहले तो इसको समुद्री डकैती कहा जाता था। 20% माल कम नहीं हुआ। खड़े 20% कमाई करोगे आप, खड़े बिन बात के कि लाओ 20%, जा रहे हो तो लाओ 20%। ये डकैती नहीं है तो और क्या है? होर्मुज रिपोर्ट में इस बात को कहा गया कि ईरान ने इस चीज़ को कहा कि ईरान ने कहा कि तुम आगे डकैती करोगे उससे अच्छा हम पीछे सब बंदे कर देंगे, ये पूरा खेले ख़त्म कर देंगे। तो ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि कंप्लीटली शट डाउन, यानी ईरान होर्मुज, ओमान सागर और लाल सागर को पूरी तरीके से बंद कर देगा। अमेरिकी नौसेना द्वारा नौसैनिक नाकाबंदी फिर से शुरू करने पर ईरान के IRGC नौसैनिक कमांडर ने ये चेतावनी दी है। ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप और सेंटकॉम द्वारा ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी फिर से लागू करने की घोषणा के बाद आई। कहते हैं कि कमांडर ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं फारस की खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर में किसी भी प्रकार के निर्यात या आयात को जारी नहीं रहने देगी। ये ईरान कह रहा है कि ना कोई जहाज जाएगा, ना तुम उससे टोल ले पाओगे, हम बंदे कर रहे हैं। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना बांस होगा, ना बजेगी बांसुरी। हम यहाँ से निकलने नहीं देंगे, होर्मुज से हम तेल निकलने नहीं देंगे, तो तुम टैक्स क्या लोगे? इसके बाद एक और जो है प्रतिक्रिया आई यहाँ पर। UN शिपिंग एजेंसी ने जो है ट्रंप का ये टोल प्रस्ताव खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO ने होर्मुज पर
टोल लगाने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आईएमओ ने कहा कि इंटरनेशनल स्टेट से गुजरने के लिए अनिवार्य टोल लागू करने का कोई कानून नहीं है। ये यहाँ पर रशियन टीवी हिंदी जो है उसके द्वारा यहाँ पर ये बतलाया जा रहा है। तो अमेरिका ने एक तरीके से अब मंशा अब सामने निकल करके आ रही है कि मंशा एक्चुअली क्या थी ईरान के ऊपर हमला करने की। पहले मंशा थी रिजीम बदलने की, दोबारा मंशा थी तेल पर कब्जा करने की, तिबारा मंशा थी होर्मुज पर कब्जा करने की, चौबारा अब मंशा, क्योंकि पैसा कहीं से आए, मनी मैटर्स, पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। तो वो पैसा कैसे आएगा? वो पैसा ऐसे आएगा कि जो जहाज निकलेगा वो ट्रंप को 20% चुकाएगा, उसके बाद अपने घर जाएगा। महंगाई कहाँ जाएगी, क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय वाटर में? तब तो ये एक तमाम सारे देशों के लिए ये नई रीति खुल जाएगी। भाई भारत उतरे नीचे हिंद महासागर में टोल लगा दे, बोले लाओ टोल, सामने तोप लेकर खड़ा हो जाए, बोले टोल दोगे तभी जाओगे। श्रीलंका और बगल में खड़ा हो जाए लेकर तोप, लाओ टोल लाओ। बंगाल की खाड़ी में भारत खड़ा हो जाए तोप लेकर के। पर्शियन सागर में और भी देश हैं, वो भी तोप लेकर के खड़े हो जाएं। भूमध्य सागर में यूरोप जाने वाले जहाज़ों की तरफ तोप लेकर के दूसरे देश खड़े हो जाएं कि लाओ टोल। तो ये तो नई तरीके की चीज़। अब ईरान टोल मांग रहा था, इन सबके पेट में दर्द हो रहा था कि नहीं नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, अंतर्राष्ट्रीय पानी है, अंतर्राष्ट्रीय पानी में कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई टोल नहीं ले सकता है। दूसरा करे तो करेक्टर ढीला, ये करे तो रासलीला, ये चल रहा है। अब जब से ट्रंप ने ये कहा है कि दुनिया के देश तमाम सारे इधर उधर बंटते हुए दिखाई देने लगे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि ट्रंप की नाकेबंदी के साथ में ही अब उन्होंने यहाँ पर टोल लगाने की बात कह दी है। हालांकि ईरान ने साफ कहा है कि आप अगर एक जगह पर टोल लगाएंगे, नाकेबंदी करेंगे, तो हम 3 रास्ते पूरी तरह से बंद कर देंगे, जिसमें सी ऑफ ओमान, बाब मंडेब और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, तीनों की बात ईरान ने कही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।